आपको बता दूं, शिवरात्रि में भी जैसे अभी चीजें लेके बैठे हो आप, कई लोग पूछ रहे हो कलश नहीं है तो पूजा कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं। ऐसे चीजों की पद्धति से ही फल प्राप्त होता है मेरे भाइयों, इसीलिए कृपया ध्यान रखना। इस शिवरात्रि में जब मंदिर जाओ, घर में पूजा करो, पद्धति से पूजा करना। मंदिर भी जाओ, कई लोग शिवरात्रि में घर में पूजा पाठ ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मंदिर जाके दर्शन कर लेते हैं। तो होड़ा होड़ में लाइन में खड़े होके, जहाँ हजारों की शिवरात्रि में लाइन खड़ी होती है, शंकर जी को देखने के उतावलेपन में सीधे लाइन में खड़े होके शंकर जी का दर्शन करके दर्शन हो गया, दर्शन हो गया, मेरा तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। आप ध्यान रखिएगा, शिवागम कहता है कि शिवरात्रि के दिन पद्धति से जो दर्शन करता है उसको फल अनंत कोटि गुना हो जाता है। यानी शिवरात्रि में जिस शिव मंदिर में जाओ, प्रथम वहां जो गणेश जी है उनका जरूर दर्शन करो। उनका दर्शन करने के बाद नंदी जी का पहले दर्शन करो, कितना भी भीड़ हो, एक गणेश जी का दर्शन करके, क्योंकि नंदी को ही अधिकार दिया है कि अंदर जाने वाले को कृपा प्राप्त होने की तरंगे प्राप्त हो। अगर उन्होंने वो तरंग रोक दिया, अंदर जाके दर्शन करके मन प्रसन्न होगा लेकिन पुण्य प्राप्त नहीं होगा कृपा का। इसलिए पहले गणेश जी की आप दर्शन कर लो, दर्शन करने के बाद नंदी का दर्शन करो, और हो सके तो नंदी के दोनों सिंगों के पीछे, यानी उनके शरीर के पीछे खड़े होके उन सिंगों के बीच में से भगवान शिवलिंग का दर्शन करो। अगर आपने शिवरात्रि में ऐसे कर लिया तो आपके शिवरात्रि को अनंत सुखमय दिन बनाने में कोई भी रोक नहीं सकता। नंदी के दोनों सिंगों के ऊपर उस महाप्रदोष में भगवान शंकर नृत्य करते हैं। जो उन सिंगों से शिवलिंग का दर्शन कर लेता है उसकी शिवरात्रि को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हाथ में मदार की माला ले जाओ। शिवागम शिव पुराण कहता है कि मदार की माला शिवरात्रि में जो चढ़ाता है, फिर उस शिव को चढ़ाई हुई मदार की माला लेके अपने गले में चढ़ा लेता है, वो पूरा शिवरात्रि की आराधना के पुण्य कृपा को अपने ऊपर प्राप्त कर लेता है। इसलिए मदार की माला शिव मंदिर जरूर ले जाके चढ़ा के फिर उस माला को अपने ऊपर धारण करना प्रसाद के रूप पर, बहुत बड़ा फायदा होगा प्रभु की कृपा का। और ऐसी शिवरात्रि को धूमधाम से मनाना है।